देखो, कंप्लेन करना है तो लोकल लीडर को ही करना पड़ेगा। मैं तो पूरा देश में घूमता हूँ, मेरे को कंप्लेन करो तो मैं स्वागत ही करूँगा। आज मैं हमारे अरुणाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तथा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के गार्डियन मिनिस्टर मामा नातुंग इनके साथ मैं सिपा आया हूँ। इनके साथ हमारे साथ यहाँ के एमएलए श्री तापुक ताकू, श्री गुरुक पोरुडुक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर जो वहाँ से बोलते आसाम से यहाँ आई हैं, मैडम भी दत्त मैडम, सुरंजना दत्त, ये सब साथ में आके हमारे यहाँ के एडिशनल कलेक्टर डीएसपी इनके साथ यहाँ डिस्ट्रिक्ट में एक मीटिंग लिए, डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू लिया। उसके पहले हम लोगों ने एक आंगनवाड़ी को विजिट किया। आंगनवाड़ी के बाद वन धन केंद्र को विजिट किया। तीसरा विजिट हमारा वोकल फॉर लोकल सेंटर को विजिट हुआ और तीनों सेंटर को देखते हुए मुझे प्रसन्नता हुई। तीनों सेंटर्स अच्छे चल रहे हैं। इसमें साथ पर्टिकुलरली वंदन केंद्र और वोकल फॉर लोकल सेंटर जो है, ये चारों विधायकों ने पैसा देके बनाया। उसके माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद मिल रही है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार में बैंक और इंश्योरेंस और बाकी कुछ पोर्टफोलियो है वो देखता हूँ राज्य मंत्री के रूप में। कल मैं ईटानगर में बैंक की रिव्यू मीटिंग ली और आज यहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो बहुत पुरानी शाखा है उधर भी जाके विजिट दिया और वहाँ का एक ब्रांच में कस्टमर को मिला। वहाँ का स्टाफ, कैशियर हो, अकाउंटेंट हो, जो अकाउंट ओपन करने वाले सभी लोगों के साथ मीटिंग ली और देखते हुए प्रसन्नता हुई कि इधर काम अच्छा चल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में एक ब्रांच कैसी चलती है मैं देखा और शाखा चल रही है। अभी इधर एसबीआई के तरफ लोड ज़्यादा है, इसीलिए हमारे लोक प्रतिनिधि की मांग है और एक शाखा खोलना चाहिए। तो उसी के बारे में जनरल मैनेजर ऑफ बैंक्स, एसबीआई और बाकी अधिकारी उसी के ऊपर एक डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इतना एक ज़रूर मांग किया है हर सभी लोगों ने कि 3 डिस्ट्रिक्ट का एक रीजनल ऑफिस है जो आसाम के साथ जुड़ा है, बराबर ना? बिल्कुल। तो आसाम के साथ न जुड़ा होते हुए ये ईटानगर को शिफ्ट करो और वैसा मैं उनके तरफ से एक विनंती अर्ज लेके मैं हमारे जनरल मैनेजर मैडम उनको मैं सूचित किया है कि ये इधर जुड़ना चाहिए क्योंकि लोगों की सुविधा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ मुझे बताने हुए हर्ष होते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्कीम्स है, वो स्कीम्स के भी अच्छी चल रहे। भारत सरकार के जो स्कीम्स है जिसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, तो ऑल सिक्योरिटी स्कीम्स, उसके साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स ये भी अच्छे चल रहे। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ना, इसीलिए नाबार्ड के माध्यम से एक उनके डिमांड के हिसाब से अभी तक 4 वैन दिया है, लेकिन दूसरे राज्य में तो हर डिस्ट्रिक्ट को हम वैन देते हैं। लेकिन यहाँ की सरकार, राज्य सरकार पर्टिकुलरली कोऑपरेटिव बैंक या रीजनल रूरल बैंक को लिटरेसी का काम दिया जाता है और नाबार्ड उसको वैन देता है। तो नाबार्ड के अधिकारी और रीजनल रूरल बैंक के अधिकारियों को मैंने बताया कि आपको और कम से कम 2 जिलों को एक वैन तो देना चाहिए और फाइनेंशियल लिटरेसी का काम होना चाहिए। अभी बैंक के माध्यम से 3 महीने तक हर गांव में एक कैंप लगा के अलग अलग योजना का यहाँ के नागरिकों को मदद मिलना, मालूमात होना, इसलिए भी कैंप का आयोजन किया है।
यहाँ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का इस अरुणाचल प्रदेश में ऑफिस नहीं, रीजनल अपना रिज़र्व बैंक के कल अधिकारी आए थे, वो भी हम खोलने जा रहे हैं। तो इतना ही मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग में मदद कैसा मिले, जिनको ज़रूरत है उनको लोन कैसा मिले और लोगों को सिक्योरिटी कैसा मिले, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है बैंक और यहाँ के हमारे लोक प्रतिनिधि मिलके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पेनिट्रेट करेंगे और बैंक की फैसिलिटी देके हमारे देश की विशेषता ग्रामीण एरिया की इकोनॉमी बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ के फार्मर्स हो, यहाँ के कामगार हो, यहाँ के छोटे मोटे उद्योजक हो, तो उनको सभी को बैंक के माध्यम से मदद मिलने का मैंने सूचित किया है। सम मंथ्स बिफोर बैंक को लेके बहुत लोग पब्लिक लोग का कंप्लेंट था अबाउट द बैंक की बैंक में सिस्टमेटिक अच्छा नहीं है। अभी तो कोई हमने पब्लिक बाइट्स भी लिया, पब्लिक ने भी कहा कि अभी का जो सिचुएशन है और जो अभी बैंक है उसमें बहुत सारा सुधार भी लाया है एंड इवन डिजिटली भी वो लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। तो सर आप एज पर योर इंस्पेक्शन एंड एज पर योर विजिटिंग सर एनी इनपुट यू वांटेड टू पुट? मैडम मैं बताना चाहता हूँ, कल मैं बैंक का रिव्यू लिया हूँ और रिव्यू लेने के बाद जो जो हमें एप्लीकेशंस मिले हैं वैसा बैंकों के साथ इस 6 महीने में 38 बैंक ब्रांचेस हम खोल रहे हैं और बैंक ब्रांचेस के साथ हम एटीएम भी खोलने वाले हैं। और उसके साथ आजकल बहुत सारे कस्टमर्स डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शंस उनको समझो पैसा ट्रांसफ़र करना है तो बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो, नए बैंक ब्रांचेस हो, एटीएम्स हो, इसके माध्यम से लोगों को जल्द। और चौथा जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि हम 3 महीने तक हर विलेज में कैंप लेने वाले हैं। तो ये चारों माध्यम से हम बैंक का पेनिट्रेशन हर एक व्यक्ति तक कैसा जाए ऐसा मैं सूचित किया हूँ। और रही बात कुछ शहर में अगर समझो बैंक की ज़रूरत है तो वो तो हमारे अधिकारी उनका सर्वे करेंगे और वहाँ ब्रांचेस खोलेंगे। सर खोलना तो सर बहुत आसान वाली बात होती है। आपने जैसा भी कहा कि यू आर सेटिंग अप द कैंप्स इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो इवन लाइक उसको लेके सर अभी बैंक में जब बात करेंगे सर अभी आपने बताया कि कैशलेस ट्रांजेक्शन्स भी हो रहे हैं। इवन सर अभी यहाँ एक एग्जांपल है, इवन जो एटीएम है वो कोई उसमें कभी कैश नहीं होता है, मेंटेनेंस बहुत सर लो है। तो इसके कारण आप कुछ अगर क्योंकि खोल तो देंगे सर लेकिन मेंटेनेंस करना बहुत तकलीफ हो जाता है सर। सी मेंटेनेंस करना, जिसका एटीएम है उस बैंक वाले का मेंटेनेंस करना काम रहता है। अगर मेंटेनेंस नहीं है तो आप लोक प्रतिनिधि की तरफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। इमीडिएट हम बैंक वाले को बोल के वो काम चालू करेंगे। सर वो कंप्लेन कैसे कंप्लेन क्या, लोक प्रतिनिधि को फ़ोन करना है कि लोक प्रतिनिधि बैठे हमारे साथ, उनको फ़ोन करा तो वो बैंक वाले को बता देंगे। जस्ट ये अलर्ट था क्योंकि आप एक फाइनेंस नहीं, इसमें सोल्यूशन क्या है? देखो जनता को तकलीफ है तो जनता ने हमें बोलना चाहिए और हमें तो उनको काम करो बोल के ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया है बैंक ऑफिसर्स को। ऑल बैंक ऑफिसर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू डू वर्क फॉर द पीपल टू पेनिट्रेट अप टू लास्ट पर्सन ऑफ द रीजन। सो आफ्टर योर विजिट सर हम ये समझेंगे कि द मेंटेनेंस शुड बी, आप अगर हम कंप्लेन भी करेंगे तो आपकी तरफ से बिल्कुल मतलब काम चालू होगा जिसने अभी आपने बोला। देखो कंप्लेन करना है तो लोकल लीडर को ही करना पड़ेगा। मैं तो पूरा देश में घूमता हूँ, मेरे को कंप्लेन करो तो मैं स्वागत ही करूँगा, उसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन मेरा फ़ोन नहीं लगा, आई एम नॉट अवेलेबल, तो क्या करके। ये हमारे मंत्री जी बैठे हैं, ये एमएलए साहब है, एमएलए साहब है, जिला परिषद सदस्य, किसी को भी आप कंप्लेन करने का है तो इधर जल्दी करें तो जल्दी उसको रिजल्ट मिल सकता है। और कुछ बड़ा इशू है जैसा शिफ्टिंग ऑफ द रीजनल ऑफिस फ्रॉम आसाम से वो गुवाहाटी को लगा है ना, तेजपुर से ईटानगर लेना है। तो ये हमने डिसाइड किया, बता दिया है, वो हो सकता है, बड़ा काम है थोड़ा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको दिल्ली तक आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बैंक ऑफिसर सफिशिएंट है काम करने को। और ये 2014 का बैंक नहीं रहा अभी, ये बहुत अच्छे काम करने वाले बैंक है। मेरा सवाल है कि जो ट्राइबल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उस दिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने
143 करोड़ का सैंक्शन किया है। तो केंद्र सरकार जो है उसे किस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं? से प्रधानमंत्री जी का एक ही सपना है और वो हमेशा बताते हैं कि वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। हमारा कौन सा ही प्रोडक्ट कैसा हो इसलिए कोशिश करना है। और दूसरी भी स्कीम निकाला है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। समझो हमारे 26 डिस्ट्रिक्ट यहाँ है तो 26 डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रोडक्शन होता है उसका भी हमें मार्केटिंग करना है। और मार्केटिंग लोकल मार्केटिंग करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से हम वैन भी देते हैं। जैसा मैं बताया कि फाइनेंशियल लिटरेसी को हम वैन देते हैं बैंक को, वैसा एनजीओ को हम वैन भी देते हैं। और वो वैन के माध्यम से वो प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैसा बढ़े इसीलिए काम करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे यहाँ के 4 एमएलए और मिनिस्टर साहब ने मिलके यहाँ अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया है, जहाँ प्रोडक्शन के लिए मदद कर रहे हैं, जहाँ मार्केटिंग के लिए उन्होंने मॉल भी छोटा सा खोल के रखा है। तो ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ सकती है, एक दिन में सब नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अ टाइम विल कम, पीपल विल कम टू नो दैट यहाँ हमारा अच्छा माल मिल रहा है, सस्ते में मिलता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का है, तो अच्छा हो सकता है। ठीक है, चलो, थैंक यू।